अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं शाइस्ता जलील। नजर डालते हैं सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आने वाले तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। 34 अफराद की लाशों की शिनाख्त कर ली गई। मजीद लाशें डीएनए टेस्ट के बाद बुर्सा के हवाले की जाएंगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए सेहत जफर मिर्जा का कहना है, पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। अफगान तालिबान का ईद उल फितर पर आर्जी जंग बंदी का ऐलान। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी, अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के हुक्म पर तालिबान कैदियों को रिहाई मिल गई। अमेरिका और कनाडा में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों की ईद के मौके पर समाजी फासले बरकरार रखने की हिदायत। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की अल नूर मस्जिद में समाजी फासला बरकरार रख के नमाज ईद अदा की गई। अमेरिका में कोरोना वायरस के खात्मे, शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान में 1179 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। कोरोना केसेस की तादाद 56,957 है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ती जा रही हैं। कोरोना खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। वबा खत्म होगी ये कहना कबल अज़ वक्त है। पाकिस्तान के शहरी समझ रहे हैं कि ईद के बाद ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ये तासुर गलत है। अवाम की जानिब से SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। केसेस में इजाफा सामने आ रहा है। ईद के बाद सूरत हाल का जायजा लेकर लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करेंगे। अवाम ने एहतियाती तदाबीर को बरकरार ना रखा तो सूरत हाल गंभीर हो जाएगी। जफर मिर्जा ने अवाम को खबरदार किया कि ये सोच गलत है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस या इसका फैलाव खत्म हो चुका है। जफर मिर्जा का कहना है कि ईद के बाद फौरी तौर पर लॉकडाउन के फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी। पाकिस्तानियों को तंबीह करता हूँ कि एहतियाती तदाबीर ना अख्तियार की गयी तो सूरत हाल बहुत बड़े साने में तब्दील होने जा रही है। که در رهایی زندانیان طالبان حرکت سریع خواهد آمد و اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. در عین حال سر طالبان صدا میکنیم که زندانیان قوای امنیتی و دفاعی ما را که نزد از اینها موجود هستند و زودی ممکنه رها سازند. अफगान तालिबान ने ईद उल फितर के मौके पर अफगान हुकूमत के साथ जंग बंदी का ऐलान किया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान की जानिब से जंग बंदी के इस ऐलान का खैर मकदम किया गया। अशरफ गनी ने कहा कि अफगान अफवाज जंग बंदी की शराइत का एहतराम करेंगी। तर्जुमान तालिबान का कहना है, जंग बंदी का ऐलान मुकम्मल तौर पर सिर्फ ईद उल फितर के लिए किया गया है। कहीं भी दुश्मन के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई ना करें। अगर दुश्मन की जानिब से कार्रवाई की जाती है तो अपना दिफा करेंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ल्मे खलीलजाद ने तालिबान और अफगान हुकूमत की जानिब से की गए जंग बंदी के ऐलानात को खुशाइन करार दिया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने अफगानिस्तान में ईद उल फितर के मौके पर आर्जी जंग बंदी पर अपने बयान में कहा है कि इससे जंग ज़दा मुल्क क़याम अमन की कोशिशों के फरोग का शानदार मौका फराहम हुआ है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के तातुल का खैर मकदम करते हैं। अफगान हकाम की देरीना और भरपूर ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो। वहीं तालिबान की जानिब से ईद उल फितर पर सीज फायर के ऐलान के बाद अफगानिस्तान की हुकूमत ने तालिबान कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। बगराम जेल से 100 तालिबान कैदियों को रिहा कर दिया है। ये इकदाम तालिबान की जानिब से ईद उल फितर पर जंग बंदी के ऐलान के बाद जज्बा खैर सगाली के तहत किया गया है।
रमजान उल मुबारक के 30 रोजे मुकम्मल होने के बाद अमेरिका में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटीज आज ईद उल फितर का त्यौहार मना रही है। ईद के इस त्यौहार पर कोरोना वायरस के खात्मे और वबा से शहीद होने वाले अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। कोरोना के बायस मुस्लिम अमेरिकन ईद उल फितर मनाते वक्त कवानीन पर अमल करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। ज्यादातर अफराद ने ईद की नमाजें घरों पर अदा की। अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में मुस्लिम अमेरिकन से छोटी बड़ी मसाजिद में समाजी फासलों के साथ ईद की नमाज अदा की। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की अल नूर मस्जिद में समाजी फासलों और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस साल कोविड-19 की वजह से ईद उल फितर की नमाज पहले की तरह बड़े नंबर्स में अदा नहीं की जा सकी। ह्यूस्टन की फेमस अल नूर मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिवेंटिंग मेजर्स के साथ मुस्लिम्स ने ईद उल फितर की नमाज कोविड-19 के सोशल गैदरिंग्स के लिए बने तमाम SOPs के साथ अदा की। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स और डिस्पोजेबल शीट्स के साथ लोग मस्जिद में जमा हुए। नमाजियों और मस्जिद की मैनेजमेंट का डिसिप्लिन काबिल-ए-दीद था। पेंडेमिक ने मुस्लिम्स को बड़े मजहबी इज्तिमात से रिस्ट्रिक्ट तो किया है, लेकिन इस इम्तिहान में ह्यूस्टन के मुसलमानों का जज्बा ईमानी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुसलमान लोग हैं माशाल्लाह इनके अंदर एक इसार का जज्बा, एक जो देने का जज्बा है और अल्लाह ताला की राह में जो देने का जज्बा है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे जो हालात थे, अनएक्सपेक्टेड हालात थे, इन हालात में भी लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ उस मामलात को, उस सिस्टम को जो है वो जारी रखा, उस निज़ाम को जारी रखा। जैसे यहाँ पे अफ्तारियाँ होती थीं और अहबाब अपना मिल कर के अफ्तारी करवाते थे, इंतज़ाम करते थे, लेकिन अब चूँकि इज्तिमाई तौर पर अफ्तारी नहीं हो रही थी तो हर किसी ने इंडिविजुअली जो है वो इसका अहतमाम किया। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले रमज़ान शरीफ की बनिस्बत इस रमज़ान शरीफ में लोगों ने ज़्यादा अल्लाह ताला की राह पे जो है वो ख़र्च किया है, ज़्यादा उन नीडी पीपल को जो है वो उन्होंने उनकी हेल्प आउट किया है। नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे भी USA में भी जो अहबाब थे, जो मुखय्यर हजरात थे, उन्होंने ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पे भी मुसलमान हैं, क्योंकि ये जो भी मुसलमान है उसके अंदर ये एक जज्बा जो है वो बिल्टन है एक दूसरे का एहसास करने के लिए। तो ये एहसास का रिश्ता है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे नमाजियों की तादाद तकरीबन 1000 कैपेसिटी रखती है और हर साल यहाँ पे रमज़ान के हम रोज़े खुलाते हैं जिसमें 500 to 600 पीपल आते हैं। इस साल ये पेंडेमिक रहा तो हमने कुछ ड्राइव थ्रू से और इस तरह से वर्चुअल इफ्तारी का इंतज़ाम किया, मगर चूँकि ईद जो है ये वैसे एक सोशल गैदरिंग होती है तो इस दफ़ा हमने सोशल गैदरिंग को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका एहतमाम किया और जो भी उसके SOP थे उसको फॉलो करते हुए लोग आए हैं। और ये हमने इस तरह से किया है कि इस तरह से लोग जो है वो एक लाइन पर आएँ और इस तरह से ज़िंदगी गुजारने का इसके साथ साथ तरीका भी सीख लें। और अब उम्मीद करते हैं कि ये बीमारी से तमाम मुसलमानों को अल्लाह महफूज रखे, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी, और यहाँ पर इसकी रौनकें बढ़ें और इसी तरह अगले रमज़ान तक ये टोटली वाइप आउट हो जाए और ये मस्जिदें इसी तरह से पुररौनक रहें, भरी रहें। एक लंबे अरसे के बाद जब लोग मस्जिद में ईद की नमाज के लिए आए तो वक्त के बदले तकाज़ों से हम आहंग जज्बा ईमानी का मंजर और इस्लामी अखुवत का एक नया अंदाज बहुत रूपरवर था। इस्लाम क्योंकि ता क़यामत एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए ये सीरत नबी के ज़रिए मुसलमानों को हर मुश्किल सूरत हाल से निपटने का रास्ता दिखाता है। एहतियात जो है वो अपनी जगह पे है। जैसे आपने अगर अल्लाह ताला के स्पुर्द भी कोई बात करनी है, अपनी गाड़ी को छोड़ना है तो पहले उसको लॉक करें, घर को लॉक करें, फिर कहें फ़ी मानिल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला की पनाह में दिया। लेकिन एहतियात लाजमी है, पहले एहतियात है फिर अल्लाह ताला के स्पुर्द है। तो इसी तरह ये जो बीमारी है, जो भी मामलात हैं, तो इसमें हमारे एहतियात पहली शर्त है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला का करम है। तो अल्लाह ताला का करम भी उस वक्त शामिल हाल होता है जब बंदा खुद अपनी तरफ से एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। हम लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं, जैसे रमज़ानों में पिछले साल या उससे पिछले सालों में हम अफ्तारी का माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करते थे, काफ़ी लोग होते थे। इस साल वो चीज़ हम लोगों ने मिस की, मगर इंडिविजुअली लोगों ने अपने अपने तौर पे बहुत सारे काम किए। कुछ लोगों ने अपने घरों पे, कुछ स्टोर्स पर या इधर कुछ रेस्टोरेंट से जहाँ से कुछ फूड की डोनेशन वगैरह का इंतज़ाम हुआ, हम लोग वहाँ पे काम करते रहे। और आज यहाँ पे ईद की नमाज के लिए हम आए हैं
वो रौनक तो नहीं है जो साल साल होती थी, मगर माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर और बेहतर होगा। दुआ तो हर साल होती है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में उठे हाथ इस साल पहले से कहीं ज़्यादा इल्तिजा लिए हुए थे। इल्तिजा कि अल्लाह ना सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि सब इंसानों पर करम करके दुनिया को कोविड-19 की मुसीबत से निजात दे, और जितने मुसलमान इस वबा के दौरान या इससे पहले दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। दुनिया के सब लोगों को हिदायत और सबको आसानी अता फरमाए। नमाज के बाद लोग भले एक दूसरे से गले नहीं मिल सके, लेकिन खुदा के सामने सर झुकाने के बाद उनके दिल करीब से मिले हुए थे। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, सबको ईद मुबारक। मेरा नाम है हुसैन मोहम्मद, आप सबको ईद मुबारक। My name is Shahun Patel from Al Noor Masjid. Eid Mubarak to everyone. On behalf of Al Noor Masjid here in Houston, I hope we can all stay safe and happy with our families this Eid. Inshallah. Thank you. तनवीर अहमद खान, देसी टीवी, USA। ये थी आज की अहम खबरें। खबरों का मज़ीद अहवाल जानने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पेज है देसी टीवी USA, जबकि लाइव नशरियात देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.desitvusa.com। देखते रहिए देसी टीवी USA।